हेलो एवरीवन, दिस इज़ करण फ्रॉम फ्लोबरी टेक्नोलॉजीज़ एंड इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप शिफ्ट प्लानिंग कैसे करेंगे अपने गार्ड्स के लिए। कौन सा गार्ड कौन से क्लाइंट के पास कैसे जाएगा, ये सारी एंट्रीज फ्लोबरी में आप कैसे करेंगे। एंड इसके साथ ही मैं आपको मास्टर्स की एंट्री भी दिखाऊंगा कि मास्टर्स में आप जो डेटा डालते हैं वो आपकी एसओपीज़ में कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले लेट्स लॉग इन। फ्लोबरी की वेबसाइट आप ओपन करते हैं, लॉग इन का बटन टॉप राइट मोस्ट कॉर्नर पे है। तो आप लॉग इन करते हैं उधर से एंड यहाँ पे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड ये मांगता है जो आपको आपकी एजेंसी के साइड से प्रोवाइड हुआ हो, वो आप करते हैं यहाँ से साइन इन उससे डाल के। एंड एक ऐसा पेज आपके पास खुल जाता है। आप ये लैपटॉप पे खोलें, पीसी पे खोलें, टैबलेट पे खोलें, इस तरीके से ये आपको एक पेज देखने को मिलेगा। ऊपर आप लेफ्ट साइड में बिल्कुल ये 3 लाइंस देख पा रहे होंगे, आप इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारी एंट्रीज यहाँ पे कुछ दिख रही होंगी। एस ओ पी मास्टर्स यहाँ पे एक ये है और एक एस ओ पीज ये यहाँ पे। तो हम एक नई एंट्री बिल्कुल करते हैं। जैसे आपने मास्टर्स पे क्लिक किया तो मास्टर्स पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। डेजिग्नेशन, कैटेगरी, ब्रांच, एम्प्लॉय, इंडस्ट्री टाइप, कस्टमर, कस्टमर साइट्स, शिफ्ट प्लान, शिफ्ट टाइमिंग, ये सारी चीज़ें आपको मास्टर्स में देखने को मिलती हैं। तो आप डेजिग्नेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको डेजिग्नेशन दिख जाएंगे, ऑपरेशंस हेड, ब्रांच हेड, सुपरवाइज़र, आर्म्ड गार्ड, गार्ड। और यहाँ पे ही आप कोई और ऐड करना चाहे मान लीजिए तो ये ऊपर एक प्लस का बटन रहता है, आप देख पा रहे होंगे। इस पर आपको क्लिक करना है, डेजिग्नेशन का नाम डालना है, जो भी आप कोई ऐसा डेजिग्नेशन ऐड करना चाह रहे हैं जैसे अभी है। तो मान लीजिए आप डाल रहे हैं कि हेल्पर, तो हेल्पर आप इसमें डाल देते हैं, आप उसको ऐड कर देते हैं। तो ये होगी आपके डेजिग्नेशन में एक एंट्री। अब आप डालते हैं कैटेगरी की। कैटेगरी ऑब्वियसली 2 ही रहती हैं अभी, फील्ड मैनेजमेंट। आप कोई और ऐड करना चाहें तो जैसा हमने पहले देखा, आप यहाँ से ऊपर से प्लस करते हैं और उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो वो कैटेगरी बन जाएगी। फिर आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांचेज हो सकती हैं, आपकी अलग अलग शहरों में ब्रांच हो, अलग अलग शहरों में तो आप शहरों के नाम से एंट्री कर सकते हैं। अलग एक ही शहर में अलग अलग एरियाज़ में है तो आप एरिया को ही अपना ब्रांच नेम में डाल सकते हैं। तो वो भी सिमिलरली वैसे ही होगी। यहाँ से आप प्लस करते हैं एंड ऐड कर देंगे आप। जैसे ब्रांच में आप ये डालते हैं, लेट्स जस्ट से कि बद्रीपुर पोंटा साहिब ब्रांच। और इसमें आपको ये लैट लॉन्ग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, आप बद्रीपुर पोंटा साहिब सीधा ब्रांच नेम में लिख के ऐड कर दीजिए। ये हो गया यहाँ पे आपका ऐड। तो अब आप बैक आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा मास्टर्स है एम्प्लॉय के लिए। जब भी आपके पास कोई नया एम्प्लॉय ऐड आ रहा है या कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जिसका अभी तक आपने फ्लोबरी में एंट्री नहीं की है, तो उसकी आप इस एम्प्लॉय से यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप चाह रहे हैं कि उनके लिए कोई एक ईमेल आईडी बननी चाहिए फ्लोबरी के थ्रू, अगर उनके पास नहीं है, या फिर वो अपनी पर्सनल ईमेल से करना चाहे तो वो भी हो सकता है। तो लेट्स जस्ट से कि उनके पास ईमेल आईडी अभी नहीं है और उन्हें फ्लोबरी से ही एक हमें ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। तो आप यहाँ पे मास्टर्स के ऊपर ही एक और ऑप्शन देख पा रहे होंगे एम्प्लॉयज़ का, ये वाले एम्प्लॉयज़। ये वाला जो एम्प्लॉय है ये मास्टर्स में है, एक अलग ही ये मास्टर्स के ऊपर एम्प्लॉयज़ है। तो आप एम्प्लॉयज़ पे जाते हैं। एम्प्लॉयज़ पे आपको आपके सारे एम्प्लॉयज़ दिखेंगे जिनके अंदर आपने कोई भी, जो भी मतलब फ्लोबरी में एंट्री कर रहे हैं आपकी एजेंसी के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको ऊपर एक प्लस देखने को मिलता है, आप प्लस पे क्लिक करते हैं। आप एक नेम उनका बताते हैं, लेट्स जस्ट से कि अक्षय सिंह। अक्षय सिंह, उनके लिए आप एक ईमेल बता देते हैं कि ये इस ईमेल से लॉगिन करेगा, जैसे akshay@security.flowbri। और नीचे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप फ्लोबरी के थ्रू उनके लिए एक ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस बटन को क्लिक करना है, वर्क्स विद यूज़र नेम पासवर्ड, आप देख पा रहे हैं। इसको चेक बॉक्स जो है इसका उस पर टिक कर दीजिए। तो बस आपको इतना ही करना है, मैनेजर व्हाट्सएप नंबर डालने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ से हमने इनके लिए एक ईमेल आईडी क्रिएट कर दी और आप इसको कर देंगे ऐड। तो अब ये अक्षय@securities.flowbri, एक अक्षय पहले भी है, ये अक्षय सिंह जो हमने ऐड किया है, अक्षय सिंह अक्षय@security.flowbri उनकी ईमेल आईडी बन गई है। तो अब हम चलते हैं मास्टर में, जो एम्प्लॉय हम ऐड कर रहे थे। तो हमने अक्षय के लिए ईमेल आईडी अब क्रिएट कर दी है। अब हमें अक्षय की डिटेल्स फिल इन करनी है, जो फ्लोबरी में उसकी डिटेल्स है। तो आप एम्प्लॉय नेम डालते हैं अक्षय सिंह,
उसका एम्प्लॉय कोड, जो भी आपकी एजेंसी ने उसको एम्प्लॉय कोड कोई दिया है, कोई उसके आईडी कार्ड का नंबर है, कुछ भी आप यहाँ पे जो भी आप एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर उसका हो वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे मैंने डाल दिया GUA 75765, उनका मोबाइल नंबर लेट्स से 98765432 एंड डेजिग्नेशन उनका क्या है, जैसे गार्ड, आर्म्ड गार्ड, सुपरवाइजर, ब्रांच हेड, ऑपरेशंस हेड। तो हमने अभी ये जो हेल्पर की वहाँ पे डेजिग्नेशन में एंट्री की है, अब वो हेल्पर आपको यहाँ पे भी शो होने लगा है। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था, जो आप मास्टर्स में एंट्री करते हैं, अब यही चीज़ें आपको आगे एसओपीज में यूज़ करने को मिलेंगी। तो डेजिग्नेशन में आपने अक्षय सिंह को कर दिया कि ये हेल्पर है, एंड आप कैटेगरी सेट कर देंगे कि ये फील्ड में है, मैनेजमेंट में है, तो मैनेजमेंट में आप इसको रखते हैं। कौन सी ब्रांच में है, अब जैसे ब्रांच हमने ऐड की थी बद्रीपुर पांवटा साहिब की, तो वो ब्रांच भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो आप बद्रीपुर पांवटा साहिब पे क्लिक करते हैं, अब ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। आप उनकी फ़ोटो, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये चीज़ें अब अपलोड करेंगे। एंड जैसे आपने फ़ोटो डाल दी कि अक्षय की फ़ोटो है, जैसे हमने ये एक चढ़ा दी, आधार कार्ड में आपने उनका आधार कार्ड चढ़ा दिया, एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। अगर आप ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको, अगर आपके पास अगर अक्षय के पास मान लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे उनका कोई और डॉक्यूमेंट की फ़ोटो आप चढ़ा सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में। अगर आपका आपने इसको नेसेसरी रखा है कि नहीं हर बार जो भी कोई आता है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, तो आप वो यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, आपने ये फ़ोटो, आधार कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड कर दी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप उनका बता देते हैं कि इसने कब ज्वाइन किया है, लेट्स से 2 तारीख को इन्होंने मंडे को ज्वाइन किया है। एंड अब जो ये फ्लोबरी यूज़र है कि ये फ्लोबरी में किस आईडी से अपनी एंट्री करेंगे, तो जो हमने इनके लिए अभी ये आईडी बनाई थी akshay@security.flowbri, जो हमने एम्प्लॉयज़ में जाके बनाई थी, आप उसको सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब ये अक्षय के लिए पूरा सब कुछ कंप्लीट है, एंड आप यहाँ से अक्षय को ऐड कर देंगे। तो अब अक्षय फ्लोबरी के अंदर एंट्री कर सकता है। अब यहाँ पे ही आप बाहर भी इनका सब कुछ चेक कर सकते हैं कि अक्षय सिंह, इसका एम्प्लॉय कोड ये है, मोबाइल नंबर ये है, इसका डेजिग्नेशन ये है, कैटेगरी मैनेजमेंट है, इस ब्रांच में काम करता है। एंड कल को आपको मान लीजिए किसी और गार्ड का कोई फोटो, आधार कार्ड या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। जैसे आप एम्प्लॉय नेम के ऊपर ये फ्लास्क जैसा एक आपको आइकन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये फिल्टर है, हर जगह ये फिल्टर का काम करता है। ये जो फ्लास्क जैसा आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एम्प्लॉय नेम डायरेक्टली यहाँ पे डालिए जिसको भी आप ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने मान लीजिए डाल दिया कि पंकज राणा का दिखाओ, तो अब ये पंकज राणा के लिए सारी चीज़ें दिखा देगा। अब पंकज राणा है, पंकज राणा का आप थोड़ा सा आगे करेंगे, यहीं पे आपको पंकज राणा की फ़ोटो, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी एम्प्लॉयज़ में एंट्री। अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मास्टर्स। एम्प्लॉय के बाद हमारा आता है इंडस्ट्री टाइप। इंडस्ट्री टाइप में आपके किस किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में आप अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे अपार्टमेंट्स हो गए, इवेंट हो गए, होटल हो गए, मॉल हो गए, अदर्स भी हमने इसमें एक ऑप्शन रखा हुआ है अगर आप अदर्स करना चाहें, फार्मा, एजुकेशन, इस तरीके से ही कोई भी आप इंडस्ट्री टाइप ऐड करना चाहते हैं, डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे आपको प्लस करना है, प्लस करके आप इंडस्ट्री टाइप डाल देंगे और ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी इंडस्ट्री टाइप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कस्टमर। कस्टमर में आप एक बार एंट्री करेंगे, पहले ये जो हम कस्टमर में कर रहे हैं कि आप कस्टमर पे प्लस करते हैं, आपने कस्टमर नेम बताया, लेट्स जस्ट से कि ABC हॉस्पिटल, ABC हॉस्पिटल। आप इंडस्ट्री टाइप इसका सिलेक्ट कर देंगे, जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर हमने सेलेक्ट कर दिया ABC हॉस्पिटल के लिए। अब आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी ब्रांच में ये आता है, तो मान लीजिए मैंने बद्रीपुर पांवटा साहिब की ब्रांच में इसको सेलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट आपका फील्ड दिखा रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपको जो भी वहाँ का सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कस्टमर का, कि अगर कस्टमर से कोई बात करनी है तो हमें किसको फ़ोन करना है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया कि करण, एंड मोबाइल नंबर है 98765432 तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। अब उनका फुल एड्रेस, जो भी उनका एड्रेस है पूरा, आप अभी यहाँ पे वो डालेंगे जो कस्टमर का एड्रेस है। तो जैसे मैंने यहाँ डाल दिया कि 111/3 BPC चौक, पांवटा साहिब, ऐसे यहाँ पे आप, तो अब ये ऐड हो गया आपका कस्टमर। अब हर बार जब भी आप कस्टमर ऐड करते हैं उसकी आपको एक बार साइट डालनी है।
साइट का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हो सकता है एक ही कस्टमर की मल्टीपल साइट्स हो। मान लीजिए एक कोई मॉल है, उसके आप गेट 1 पे भी ड्यूटी दे रहे हैं, गेट 2 पे भी ड्यूटी दे रहे हैं, गेट 3 पे भी ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपको वो साइट्स ऐड करनी ज़रूरी रहती है। तो अगर किसी कस्टमर की सिर्फ एक ही भी साइट है तो आपको वो साइट ऐड करनी है। तो जैसे हम अब कस्टमर साइट्स में आ गए, अब हम प्लस करते हैं यहाँ पे। आप अपना कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने अभी एबीसी हॉस्पिटल हेल्थ केयर पॉन्टा ये सेलेक्ट किया, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। साइट नेम आप बता देते हैं कि एबीसी हॉस्पिटल की कौन सी साइट पे हम ये डाल रहे हैं, कौन सी साइट है उनकी। तो लेट्स जस्ट से मेन एंट्री गेट, मेन एंट्री गेट। एंड साइट एड्रेस क्या है, साइट एड्रेस जो भी उनका हो, जैसे 111/3 बीपीसी चौक, और एक कुछ भी आप जो भी उनका एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लेट लॉन्ग, जो उस लोकेशन की जो उसकी लोकेशन है, जो इस कस्टमर के साइट की लोकेशन है। उसके लिए सबसे बेस्ट वे और इजीएस्ट वे जो आपके लिए रहेगा, आप अपना गूगल मैप्स खोलते हैं। आप यहाँ पे राइट पे ये डॉट्स देख पा रहे होंगे, 9 डॉट्स है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैप्स को देखने को मिलेगा। अब आपने जो लोकेशन डाली है आप उसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और अब आप उसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। आपको बता दिए जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये लोकेशन है। तो जैसे मैं अपनी लोकेशन पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके ये लोकेशन आ जाती है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन कॉपी हो जाती है। अब आप वापस आते हैं, आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे इसने एक साथ ही लेट लॉन्ग दोनों पेस्ट कर दिए, आप लॉन्गिट्यूड को दोबारा से कॉपी करके लॉन्गिट्यूड में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं लॉन्गिट्यूड को। लैटिट्यूड को आप रहने देंगे। जो मैं आपको लोकेशन दिखा रहा था, इसमें हमेशा ऐसा ही होता है, जो पहले वाला नंबर है वो लैटिट्यूड है, जो सेकंड वाला नंबर है वो लॉन्गिट्यूड है लोकेशन का। तो इस तरीके से ही आपको एंट्री करनी है दोनों जगह। आप किसी और तरीके से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने यहाँ पे लेट लॉन्ग डाल दिया, आप एक बार मैप ओपन मैप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि आपने कहाँ की लोकेशन डाली है। तो यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि मैंने सही लोकेशन डाली है या नहीं। तो क्योंकि ये जो लोकेशन है, जब आपके गार्ड्स इस पे ड्यूटी करेंगे तो वो जब इस लोकेशन पे होंगे वो तभी एंट्री कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो लोकेशन डालना है वो बहुत ज़रूरी है कि आप सही से डालें। तो आप इसको कर देंगे ऐड। अब ये हो गई हमारी कस्टमर साइट ऐड एबीसी हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पे आप देख भी पाएंगे कि मैंने कस्टमर एबीसी हॉस्पिटल हेल्थ केयर है बद्रीपुर पौंटा साहिब के लिए एक साइट बनाई है, मेन एंट्री गेट, साइट एड्रेस ये है, उसकी लोकेशन ये है। तो ये हो गई हमारी कस्टमर साइट्स की एंट्री। शिफ्ट प्लान आपको करने की ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट प्लान में ऑटोमेटिकली एसओपी से एंट्री होती है। शिफ्ट टाइमिंग में हम अब आ जाते हैं, जहाँ पे आप शिफ्ट टाइमिंग्स बनाएंगे कि शिफ्ट टाइमिंग्स कैसे होती हैं, क्या क्या शिफ्ट टाइमिंग्स होंगी। जिन शिफ्ट्स में भी आप गार्ड्स के लिए प्लानिंग करते हैं वो शिफ्ट आप यहाँ पे बनाते हैं। जैसे मैं एक शिफ्ट बना देता हूँ अभी कि मॉर्निंग 11:30 AM टू लेट्स जस्ट से 5 PM। और यहाँ पे आप स्टार्ट टाइम सेलेक्ट कर देंगे कि स्टार्ट टाइम कितने बजे का है। जैसे मैंने 11:30 लिखा है तो मैं 11:30 इसको कर देता हूँ 11:30 टू 5 PM, यानी 17। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 17 की, 11:30 से 17 की ये शिफ्ट है। तो इसको कर देंगे आप ऐड। तो ये हो गई आपकी मास्टर्स में एंट्री। तो ये ही सारे अभी मास्टर्स आपके पास रहेंगे, इसके अलावा भी कोई मास्टर नहीं रहता, और इनमें आप सब एंट्रीज ऐसे कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जो हमने मास्टर्स में एंट्री की है वो एसओपीज में आप जब प्लान करते हैं गार्ड्स के लिए कि कौन सा गार्ड कहाँ पे जाएगा वो कैसे होती है। तो अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू।